श्रीमद् भागवत में गोपी गीत आता है, गोपियों ने गोपी गीत गाया। प्रारंभ कैसे हुआ? जयते तेधिकम, वहां पर भी ज शब्द है। भागवत में अनेक जगह देखा गया जहां पर भी बोलने वाला करुण भाव में है, वो ज से ही प्रारंभ करता है। हम लोग भी जब वृंदावन जाते हैं तो जय जय श्री राधे ज ही बोलते हैं। हम सब भी करुण हृदय से, हम सब भी पीड़ित हृदय में, तो ज शब्द का उपयोग द्रवित हृदय वाला करता है, ऐसा संस्कृत का मानना है। वेदव्यास जी ने जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ किया। अच्छा एक बात कहें, हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी ज से ही है, जन्म से ही है। हम सबका भी जन्म ही हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये संपूर्ण जीवन रोने के लिए ही है भैया। हंसोगे तो कभी कभी, संदिग्ध जीवन है। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं होता। हाँ वो बात अलग है, परिवार के लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर जन्म होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, इसका मतलब अभी हमारे प्रारब्ध बचे हैं, अभी हमारे पुण्य पाप बचे हैं, इसीलिए हम आए हैं दुनिया में। निवृत्त हो गए होते तो जन्म ही नहीं होता, निकल गए होते यहां से। तो जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ, हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से होता है, परंतु हमारा अंत कहां होता है? मृत्यु। पर भागवत जी का विश्राम कहां है? 18,000वां श्लोक, उसका अंतिम शब्द क्या है? हमारा प्रारंभ जन्म से और हमारा अंत मृत्यु पर। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ जन्म से, पर श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हरिम परम। यही संकेत मिल जाता है कि भैया मृत्यु पर विश्राम नहीं है आपका। भागवत जी आज्ञा कर रही है आपका विश्राम होना चाहिए हरि परमानंद के श्री चरणारविंदों में, मृत्यु पर विश्राम नहीं। ठाकुर जी जिस दिन साक्षात दर्शन दे दें, ठाकुर जी का जिस दिन साक्षात्कार हो जाए, वास्तव में उस दिन हमारा शरीर की इति हो जाएगी। फिर हम संसार के लिए रह ही नहीं पाएंगे, संसार के लायक नहीं रह पाएंगे। फिर श्रीमद् भागवत जी की आज्ञा यही है, जन्म परम। जन्म को परम बनाओ, जन्म को श्रेष्ठ बनाओ। और वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? जब हरि के चरणारविंदों की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा बात को। कल भी मैंने कहा था, हम सबको पता है कि मृत्यु हमारी निश्चित है, पर क्यों ना हम उस मृत्यु को श्रेष्ठ बनाएं। और वो मृत्यु श्रेष्ठ कैसे होगी? आज से, अभी से संकल्पबद्ध हो जाओ, ठाकुर जी मुझे आप चाहिए। व्यक्ति व्रत करता है अपने जीवन में, नियम करता है, ब्राह्मणों से पूछ करके, गुरुजनों से पूछ करके, अपने सास ससुर माता पिता से पूछता है, और पूछ करके क्या भाव रखता है? मुझे ये बन रहा है जीवन में, क्या करूं? बोले ऐसा ऐसा करो। मुझे बहुत धन कमाना है, उसके लिए क्या करूं? लक्ष्मी जी की ऐसे आराधना करो। श्रेष्ठ पति प्राप्त हो, सोमवार के व्रत करो। अच्छी पत्नी मिले, उसके लिए ऐसा ऐसा दान करो। बच्चों की बुद्धि सुधर जाए, उसके लिए ये करो। हम हर चीज के लिए प्रयास करते हैं, पर कभी हमने ये नहीं देखा कि हमने कभी इसके लिए कोई अनुष्ठान किया या इसके लिए कोई व्रत किया कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। कभी करते हैं? कभी नहीं। हमारे गोवर्धन में दंडवती परिक्रमा होती है। आप कभी जाइएगा, गिरिराज जी परिक्रमा लगा तो दंडवती जो लगावे ना, उनसे पूछना, अच्छा भैया ऐसे सीधे ही मत पूछ लेना क्यों लगा रहे हो, थोड़ा बात करना, थोड़ी देर बैठ के उनके संग सांस लेना, अब कहना यार दंडवती का क्या कारण है? हमारी माँ बहुत बीमार चल रही है, हम गिरिराज जी से प्रार्थना करने आए कि हमारी मैया को ठीक कर दो। पर थोड़ा आगे जाके किसी और से पूछना, आप क्यों लगा रहे हो? बोले मेरा काम रुका पड़ा है, मैं गिरिराज बाबा से कह रहा हूं मेरा काम बनवा दो, तो फिर मैं दूध की धार लगाऊंगा।
हम सब लोग सारे व्रत, सारे नियम, सारे परिक्रमा, सारे अनुष्ठान केवल और केवल सांसारिक भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। कभी भी कोई व्रत, कभी भी कोई नियम, कभी भी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई अनुष्ठान, उसमें यह संकल्प नहीं होता कि हमको लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, कभी नहीं। और कोई कामना नहीं भी होगी ना, तो भी यह कामना होगी कि हमारे पुण्य बढ़ जाए। ठाकुर जी फिर भी नहीं होते भैया। पुण्य कमाने से और ये दुनिया भर के सांसारिक भावों को पूछने से एक और बात कहें, ठाकुर जी को बताना कि आपकी पीड़ा क्या है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप मानते नहीं हो कि वो सर्वांतर्यामी हैं। अरे वो अंतर्यामी, उनको क्या बताना अपनी पीड़ा। ठाकुर जी को अपनी पीड़ा बताने का मतलब है आप उनकी अंतर्यामिता को चैलेंज कर रहे हो। ठाकुर जी को सब पता है। हमें क्या जरूरत है कि अपने व्रत नियम अनुष्ठानों से हम उनको और पता लगवाएं कि भाई ये कष्ट है, आप ठीक करो। आज के बाद बंधु हमारी एक बात मान लेना इस कथा से, आप अब जो कुछ भी करो जीवन में, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो, कोई परिक्रमा हो, कोई कुछ भी हो, हर क्रिया के पीछे, भले ही आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, कोई कुछ खराबी चल रही है, धन की तंगी चल रही है, कुछ मत कहिए ठाकुर जी से। आप हर अनुष्ठान व्रत नियम के पीछे एक ही संकल्प लीजिए कि हमें अपने प्राण त्यागने से पहले ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करना है। बस हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप हमको प्रत्यक्ष दिख जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगोगे, चाहे आपके सोमवार के व्रत हो, चाहे आपकी एकादशी व्रत हो, चाहे आप गोवर्धन जाओ, चाहे तिरुपति जाओ, चाहे केश दान करके आओ, चाहे गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, खाटू श्याम जाओ, सालासर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सुंदरकांड के पाठ कराओ, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, हवन कराओ, कुछ भी करो। 1 वर्ष का नियम ले लीजिए, आप ठाकुर जी से संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगेंगे, चाहे कितनी भी पीड़ा आ जाए, आप ठाकुर जी को ही मांगो। आप 31 दिसंबर से पहले ही देख लेना, ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह तो निश्चित करेंगे, कोई ना कोई अनुग्रह। अरे आप, सामान्य सी बात है, आप कहते हो कि महाराज जी हम आपसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप जब फोन करते हो तब यूं ही कहते हो अकाउंट में 20,000 डलवा दो, महाराज जी मेरी गाड़ी खराब हो गई, अपनी गाड़ी भेज दो, महाराज जी ऐसा हो गया, जे करवा दो। मैंने यार तुम कहते हो प्रेम, हाँ प्रेम तो हम बहुत करते हैं, देखो रोज फोन करते हैं आपको, लेकिन फोन करके परेशान ही करते हो। ठाकुर जी को हम रोज फोन कर रहे हैं, लेकिन हर दिन फोन करके परेशान कर देते हैं। ठाकुर जी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सारे अपने कष्ट, सारे अपने दुख दारिद्र सुना देते हैं हम ठाकुर जी को। आप लोग कभी भी, अभी आप लोगों के तो पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हम तो पहले, मेरा विचार था कि मैं 1 तारीख को पहले तिरुपति जाऊंगा, दर्शन करके फिर तांदूर आऊंगा, लेकिन हम कथा वृंदावन में थी इसलिए नहीं जा पाए। पर हमारी तरफ से आप लोग जब जाओ तिरुपति, अब की बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करो ना, तो एक काम जरूर करना, जैसे ही तिरुपति बालाजी दिखें उनको देखते ही पूछना आप कैसे हो, आप कैसे हो नाथ। 24 घंटे आप खड़े रहते हो, ये द्वार खुले रहते हैं, इतने लाखों लोग आपका दर्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख की भीड़ भी कोई ये पूछता होगा कि बालाजी आप कैसे हो, कोई नहीं पूछता। सब अपनी बताने जाते हैं, पूछने कोई नहीं जाता। सब अपनी सुनाने जाते हैं ठाकुर जी को। बंधुओं, जब हमसे कोई पूछ लेता है ना आप कैसे हो, कभी कभी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि अरे बता इसने पूछ क्यों लिया यार, हम कैसे हैं, हम कितनी भागदौड़, कितनी मेहनत में, कितने परेशान, सोने की कोई सुध नहीं, इधर से उधर भागते रहते हैं, कोई पूछ ले आप कैसे हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारा नियम है, मैं कहीं भी जाऊं, अभी द्वारिका जाऊंगा 11 को, जगन्नाथपुरी जाएं, तिरुपति जाएं, हमारे वृंदावन में राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी, मैं कुछ नहीं करता, कोने में खड़े होकर ठाकुर जी को देखता हूं, पूछता हूं ठाकुर जी थक गए होंगे आप, सुबह से खड़े हो,
इतने लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई लड्डू का भोग लगा रहा है, कोई पेड़ा खवा रहा है। ठाकुर जी शुगर हो जाएगी, इतना मीठा मत खाया करो। हम ऐसी चर्चा करते हैं जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति से करे, और निश्चित मानिए इसी से भक्ति बढ़ेगी। आप ठाकुर जी से चर्चा तो करो, पूछो तो सही, सुध तो लो उनकी। हमारे मन में ये विश्वास होता है जगत नियंता जगदाधार, इनसे क्या पूछना, इनको सब सुख है। नहीं, इसलिए भैया आज से अपने सारे व्रत नियम अनुष्ठान पूजा नाम जप आदि सब में फल केवल एक हो, हमें ठाकुर जी चाहिए। और हम कह रहे हैं जीवन भर नहीं, केवल 31 दिसंबर तक आप कर लीजिए। इसी वर्ष में ही ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह करेंगे। तो ये फिर भागवत कथा सुनना आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भागवत का प्रारंभ जन्म से और अंतिम अंत होता है हरिम परम। हमारा भी अंत वही होना चाहिए, हरिम परम, हरि के चरणों में हमारा अंत हो। श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक, इसके अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ में संपूर्ण कृष्ण लीला है, तो हम पूरी कृष्ण लीला सुनाते हैं आपको। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो ठाकुर जी जन्म लेते ही अपने माता पिता यानी कि वसुदेव और देवकी को कारागृह में छोड़ करके अन्वयात इतरतः कहीं और चले गए। कहां चले गए? बोले गोकुल इतरतः, गोकुल चले गए। और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। वहां ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस रूप बदल करके गए, पूतना सुंदरी बन करके गई, लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। सबको पहचान गए कि ये राक्षस हैं और उनका वध कर दिया। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट। स्वराट का मतलब क्या होता है? स्वराट का मतलब जो अपने आप में ही प्रकाशमान है, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं, आप, हम सब लोग प्रकाशमान नहीं है। आप कहो किसी का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का कैसा, ये हमारा प्रकाश नहीं है। यदि सूर्य चंद्र 2 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाएं तो आप ना मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगा, हम सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। हमारे नेत्रों में देखने की क्षमता भी इन्हीं के प्रकाश से है। कोई गोरा कोई काला, ये रंग ये भी इन्हीं के प्रकाश से ही है। ऐसे ही ठाकुर जी भी प्रकाशवान है। तो इस बात को यहां कैसे घटाएंगे कृष्ण लीला में? बोले गोपियां अंधेरे में मटके का छींका दुबकाए के धर दें। बोले लाला आएगो, लाला दिखेगो ही ना। पर लाला के हाथ में तो पद्मराग के कंगन हैं और ठाकुर जी स्वराट हैं। उनको अंधेरे से डर लगे, वो जैसे ही अंधेरे में जाए सो अंधेरे में वो प्रकाश है जाए, सोई ठाकुर जी दुबकी भाई मटकी न ढूंढ ढूंढ के खा जाए। स्वराट जिन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को भी अपनी लीला से आच्छादित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। चलो थोड़ी लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की। एक बार ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग बनभोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बनभोज। और बंधुओं, ठाकुर जी वन में जब भोजन करने के लिए जाते हैं तो बस भोजन की सामग्री ले जाते हैं, कोई थाली आदि ये सब लेके नहीं जाते ठाकुर जी। बोले थाली कैसे करें? बोले वट वृक्ष पर चढ़ के या ऐसे सुंदर वृक्षन के पत्ता तोड़ के ठाकुर जी उनकी पत्तल बनाते हैं। और पत्तल नहीं भी लेते तो भैया एक दूसरे के हाथ भी धर के खा। श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी वनभोज करते कैसे हैं। अगर मुझे कोई चित्रकार मिल जाए ना अच्छा, तो मैं ऐसी ऐसी झांकी बनवाऊं ठाकुर जी की। अब देखो एक और रूप का दर्शन करो। ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं, दर्शन करो। बोले ठाकुर जी एक बाम में तो अपनी वंशी दबाते हैं और दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबाते हैं, गैयाओं को जिससे बुलाते हैं। तो दोनों बाम ठाकुर जी की ऐसे पैक हो जाती हैं और फिर हाथ के बीच में ठाकुर जी चटनी रखते हैं और फिर यहाँ उंगलियों के बीच में टेंटी का अचार, यहाँ पे मिर्च का अचार, यहाँ पे आम का अचार और यहाँ पे नींबू का अचार, दुनिया भर के सारे अचार रख लेते हैं।
और एक तरफ केवल रोटी को ऐसे रोल करके रोटी खाते हैं और फिर एक अचार चाट जाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर जीभ निकाल के चटनी चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खा लेते हैं, और फिर इस बीच बीच में जो ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री खा रहे हैं उनसे कहते हैं जल्दी लेके आओ मुझको खवा, फिर उसके हाथ से भी खा जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ में वन भोज करते हैं, भागवत में वर्णन है। परंतु हमारे अष्ट सखाओं ने एक अद्भुत लीला का दर्शन किया, बहुत सुंदर पद है। आज दधी मीठो मदन गोपाल। आजकल के लोग बड़ा अभिमान करते महाराज जी हमारी मित्रता, हमारी जैसी फ्रेंडशिप नहीं होगी किसी की। बोले क्यों? बोले एक ही थाली में खाते हैं, थाली में एक में खा लोगे तो उसका हाथ चाट लोगे? नहीं चाटोगे। अच्छा एक बात कहें, जो लोग हाथ से भोजन करते हैं सबसे प्रिय पार्ट होता है जब हाथ से भोजन करते तो लगी हुई उंगली को खुद चाटना। तो भाई भोजन भले ही हमारा खा ले, लेकिन ये उंगली तो किसी को नहीं चटवाते हम, अब ना किसी की चाटेंगे। अपना भोजन स्वयं भले ही हम एक ही थाली में कर लें, लेकिन इतना प्रेम तो हमारा नहीं होता ना किसी से भी। लेकिन ठाकुर जी की प्रेम की पराकाष्ठा देखो। जैन